वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मेडिकल डिवाइस पार्क में निवेश करने वालों को मिलेगी खास रियायत, योगी कैबिनेट का फैसला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में गौतम बुद्ध नगर में बनने वाले मेडिकल डिवाइस पार्क में निवेश करने वाली कंपनीज को कई तरह की सहूलियत व रियायतें देने के फैसले को मंजूरी दे दी गई। ये पार्क यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर 28 में 350 एकड़ क्षेत्रफल में बन रहा है। ये प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क होगा। फैसले के मुताबिक मेडिकल डिवाइस पार्क में लगने वाली इकाइयों को पूंजीगत ब्याज सब्सिडी, SGST प्रतिपूर्ति, एयर कार्गो हैंडलिंग चार्ज और फ्रेट इंसेंटिव, EPF प्रतिपूर्ति, शून्य अपशिष्ट प्रोत्साहन, कौशल विकास, पेटेंट फाइलिंग शुल्क प्रतिपूर्ति, गुणवत्ता प्रमाणन प्रतिपूर्ति, लैंड लीज दर, उपयोगिता शुल्क में छूट, स्टाम्प ड्यूटी में छूट और विपणन सहायता दी जाएगी। यूपी कैबिनेट का फैसला, कमर्शियल वाहनों के टैक्स पर माफ होगा जुर्माना। कमर्शियल वाहनों के बकाया टैक्स और जुर्माने के विवाद को सुलझाने के लिए राज्य सरकार OTS योजना लाई है। इसके तहत जुर्माने को पूरी तरह से माफ किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में ये निर्णय लिया गया। इससे 20 लाख कमर्शियल वाहन स्वामियों को लाभ होगा। लखनऊ की हवा खराब करने वालों पर लगेगा वायु प्रदूषण टैक्स, जाने किससे होगी वसूली। उत्तर प्रदेश की राजधानी में अब हवा को साफ रखना लोगों के लिए जरूरी होगा। जो भी हवा को खराब स्थिति की ओर लेकर जाएंगे उनसे टैक्स वसूला जाएगा। लखनऊ वासियों को अब वायु प्रदूषण फैलाने पर टैक्स देना होगा। नगर निगम ने शहर में हवा खराब करने वालों पर नया टैक्स लगाने का फैसला किया है। इसके जरिए नगर निगम अपना खाली खजाना भरेगा। इस नए टैक्स के लिए दरें अभी तय की जाएंगी। सोमवार को महापौर संयुक्ता भाटिया की अध्यक्षता में हुई नगर निगम सदन की बैठक में इसकी मंजूरी मिल गई है। यातायात नियमों के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई, योगी सरकार का सख्त रुख। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की जाए। किसी भी जिले में अवैध ट्रांसपोर्ट पाए जाने पर वरिष्ठ अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। मुख्य सचिव ने ये निर्देश सभी कमिश्नर, DM और एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिए। उन्होंने कहा कि सड़कों पर धार्मिक आयोजन कतई न हो, इसके लिए धर्मगुरुओं से नियमित संवाद स्थापित करते रहें। अग्निपथ योजना भारतीय सैन्य इतिहास में स्वर्णिम अध्याय। रक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने भारतीय सेनाओं में 4 साल के लिए सैनिकों की भर्ती वाली अग्निपथ स्कीम को मंजूरी दी है। मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका ऐलान कर दिया। इसमें भारतीय युवाओं को अग्निवीर के तौर पर सेवा का मौका दिया जाएगा। सीएम योगी ने योजना की प्रशंसा करते हुए PM मोदी का आभार जताया। सीएम योगी ने कहा कि देश की युवा शक्ति को अग्निवीर के रूप में मां भारती की सेवा का अवसर प्रदान करने जा रही अग्निपथ योजना भारतीय सैन्य इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय का सृजन करेगी। सशस्त्र बलों के सामर्थ्य में अभिवर्धन हेतु लिया गया ये निर्णय अभिनंदनीय है। कोरोना लॉकडाउन में मजदूर छोड़ गए थे साइकिल, सहारनपुर प्रशासन ने 21 लाख में बेची। कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान जब लॉकडाउन लगा दिया गया तो हजारों प्रवासी मजदूर साइकिल से ही अपने घर के लिए निकल पड़े। उत्तर प्रदेश पहुंचे तो सहारनपुर में उन्हें रोक लिया गया। लॉकडाउन के चलते तकरीबन 2.25 लाख लोगों ने सहारनपुर के राधा स्वामी सत्संग व्यास केंद्र में शरण ली। बाद में वे तो अपने घर चले गए, लेकिन उनकी साइकिल सहारनपुर में रह गई। हाल में प्रशासन ने उनकी साइकिल की नीलामी कर दी है। बोली लगने पर यह साइकिलें लाखों में बिकी। बड़ी रकम थी तो बात भी खूब फैली, प्रशासन पर उंगलियां भी उठने लगी। मजदूरों की साइकिल से मुनाफा कमाने के आरोप लगने लगे। हिंसक भीड़ को अब हेलीकॉप्टर से कंट्रोल करेगी यूपी पुलिस। कंपनीज ने गृह विभाग को दिया प्रेजेंटेशन। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पुलिसिंग के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर के उपयोग पर विचार कर रही है। इस संबंध में यूके डिफेंस और सिक्योरिटी एक्सपोर्ट, ब्रिटिश हाई कमीशन और एयरबस हेलीकॉप्टर के प्रतिनिधियों ने गृह विभाग अपर मुख्य सचिव के समक्ष प्रस्तुतिकरण दिया। अपर मुख्य सचिव ने एयरबस के प्रतिनिधियों से पर्यटन, पुलिसिंग एवं ट्रॉमा में हेलीकॉप्टर के उपयोग के संबंध में प्रस्ताव मांगा। इसके साथ ही पुलिस द्वारा भीड़ नियंत्रण, खाद्य राहत कार्य, आपदा प्रबंधन, मेडिकल इमरजेंसी, नक्सल एरिया की निगरानी में भी हेलीकॉप्टर के प्रयोग के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। यूपी में योगी देश में मोदी, यहां संविधान चलेगा, फतवा नहीं। पत्थरबाजी वर्सेस बुलडोजर पर बोले साक्षी महाराज। भारतीय जनता पार्टी के चर्चित सांसद साक्षी महाराज ने कानपुर, प्रयागराज समेत यूपी के अन्य जिलों में मुसलमानों के हिंसक प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी के आरोपियों पर चल रहे बुलडोजर विवाद में कहा कि देश में नरेंद्र मोदी और यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और देश संविधान से चलेगा, ना कि किसी फतवे से। साक्षी महाराज ने कहा कि अगर शुक्रवार को पत्थर चलेंगे तो शनिवार को बुलडोजर भी चलेगा।
याद रहे कि पहले कानपुर और फिर प्रयागराज में जुम्मे की नमाज के बाद बीजेपी से निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान को लेकर भारी बवाल हुआ था। योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई। कैबिनेट ने तबादला नीति 2022 को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत 15 से 30 जून तक तबादले किए जाएंगे। बैठक में कृषि, उच्च शिक्षा, अवस्थापना और औद्योगिक विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, पर्यटन एवं संस्कृति सहित विभिन्न विभागों के करीब 1.5 दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा है। योगी मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति 2018 के प्रस्तर 12.5 के तहत केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत स्वीकृत मेडिकल डिवाइस पार्क में स्थापित होने वाली इकाइयों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। फ्लाइट से ज्यादा पुष्पक एक्सप्रेस का किराया, डिमांड बढ़ी तो दुगना हुआ टिकट का रेट। गर्मी की छुट्टी के बाद वापसी के लिए मुंबई जाने वाली ट्रेन में सीटें मुंह मांगे दामों पर बिक रही हैं। लखनऊ से रवाना होने वाली पुष्पक एक्सप्रेस का मुंबई का एसी फर्स्ट का किराया 4,045 रुपए है, जबकि प्रीमियम तत्काल का एसी थर्ड इकोनॉमी का ही किराया 4,250 रुपए हो गया। इसके बाद भी पुष्पक एक्सप्रेस में प्रीमियम तत्काल की स्लीपर से लेकर एसी सेकंड तक सीटें ही उपलब्ध नहीं हैं। जनता से सवाल पूछकर बनेंगी नीतियां, घर घर होगा सर्वेक्षण, पूछेंगे कौन सी बीमारी कैसा इलाज। बीमारी के समय आपने आयुष की किस चिकित्सा पद्धति से इलाज कराया, कितने दिन अस्पताल में भर्ती रहे, कितना रुपया खर्च किया, आपके पास मोबाइल है कि नहीं, नेटवर्क आता है कि नहीं, शुद्ध पेयजल है कि नहीं, हाथ को साबुन से धोते हैं कि नहीं, आदि प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए जुलाई में कुछ विशेष लोग आपके घर आएंगे। यदि आप सही जानकारी देकर उनका सहयोग करते हैं तो निश्चित रूप से देश को नीतियां तय करने में आसानी होगी। बदलेगा यूपी के मौसम का मिजाज, 15 जून से इस तारीख तक बारिश की संभावना। पूर्वी यूपी के ऊपर तैयार निम्न हवा के दबाव का क्षेत्र तेजी से सक्रिय हो गया है। मौसम विज्ञानी 17 जून से बादल और बरसात के साथ गर्मी से राहत का पूर्वानुमान लगा रहे थे, मगर इस सिस्टम की तेजी के कारण मौसम विभाग ने मंगलवार रात से ही मौसम के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने आज 15 से 18 जून तक बदली और बरसात के साथ तापमान में गिरावट की संभावना जताई। मुस्लिम फैन का खुद को गिफ्ट, छाती पर बनवाया सीएम योगी आदित्यनाथ का टैटू। ऐसे समय में राज्य में सांप्रदायिकता के नाम पर बवाल और हिंसा हो रही है, ये खबर चेहरे पर मुस्कान ला देगी। 23 वर्षीय मुस्लिम युवक यामीन सिद्दीकी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो का छाती पर टैटू गुदवाया। उनका कहना है कि योगी उनके आदर्श हैं और उन्होंने इस महीने की शुरुआत में योगी के जन्मदिन पर टैटू बनवाकर खुद को तोहफा दिया है। सिद्दीकी फर्रुखाबाद और मैनपुरी जिलों की सीमा पर एक गांव में रहते हैं और यहां फुटवियर का कारोबार करते हैं। सिद्दीकी ने इस बात को भी स्वीकार किया कि टैटू बनवाने के बाद से उन्हें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से काफी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वो परेशान नहीं। सिद्दीकी ने कहा कि मेरी इच्छा योगी आदित्यनाथ से मिलने और उन्हें टैटू दिखाने की है। एसएसपी ने बदल डाले यूपी जेल के सभी पुलिसकर्मी और होमगार्ड, बताया ट्रांसफर का कारण। जिले भर में आमजन की सुरक्षा सुविधा के लिए अलर्ट रहने वाले यूपी डायल 112 में तैनात कर्मचारियों की लापरवाही और कई मामलों में शिकायत पहुंचने पर एसएसपी ने यूपी डायल 112 में तबादले कर दिए। उन्होंने डायल 112 में तैनात 586 होमगार्ड से लेकर हेड कांस्टेबल प्रोन्नत तक को इधर से उधर कर दिया ताकि वो नए स्थान पर एक्टिव मोड से ड्यूटी करें। डायल 112 किसी भी सूचना पर त्वरित मौके पर पहुंच पीड़ित को सुरक्षा सुविधा और हादसे में घायलों को त्वरित उपचार मुहैया कराने में सहायक रहती है। आधा जून बीता, आखिर क्यों नहीं हो रहा है वितरण। मुफ्त राशन वितरण का चक्र पूरी तरह से बिगड़ गया। आज जून माह की 14 तारीख है और अभी मई माह के दूसरे चरण का राशन वितरण चल रहा है। जून माह के प्रथम चरण का राशन वितरण कब शुरू होगा, जिला पूर्ति कार्यालय में किसी को भी नहीं पता। हद तो यह है कि प्रथम चरण में 5 किलो मुफ्त चावल के साथ मिलने वाला 1-1 किलो नमक, चना, रिफाइंड का भी अता पता नहीं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सितंबर माह तक राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन मिलना है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जून तक मुफ्त राशन देने की घोषणा कर रखी है। इस वजह से कार्ड धारकों को एक महीने में 2 बार मुफ्त राशन मिल रहा है। मायावती का भाजपा पर हमला, कहा 10 लाख भर्ती की घोषणा चुनावी छलावा। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने मंगलवार को कहा कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा अगले 1.5 साल में 10 लाख भर्ती की घोषणा चुनावी छलावा है। मायावती ने कहा कि केंद्र की गलत नीति और कार्यशैली के कारण देश में गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। ऐसे में जब लोकसभा चुनाव नजदीक है तब 10 लाख भर्ती की घोषणा चुनावी राजनीति से प्रेरित लगती है। उन्होंने दलित और पिछड़ा वर्ग की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि समाज के इस वर्ग के लोग गरीबी और बेरोजगारी की मार सबसे ज्यादा झेल रहे हैं, मगर सरकार खामोश है। फिर गरजेगा प्राधिकरण का बुलडोजर, 37 प्रमुख आरोपियों के पते तलाश रहा पीडीए।
प्रयागराज शहर के करेली और अटाला क्षेत्र में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड का मकान ध्वस्त करने के बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण अन्य 37 आरोपियों के पते तलाश रहा है। यदि इनके मकान के नक्शे पीडीए से पास नहीं पाए जाएंगे तो उन मकानों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के जोनल अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि प्राधिकरण को 2-3 दिन पहले उन 37 लोगों के नामों की सूची मिली जो पथराव की घटना में शामिल थे। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण के लोग इन 37 आरोपितों के पते ठिकानों की तलाश कर रहे हैं। एसबीआई के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, बैंक ने दिया शानदार तोहफा, होगा बड़ा फायदा। देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहकों के लिए गुड न्यूज है। बैंक ने फिक्स डिपॉजिट पर ज्यादा ब्याज देने का ऐलान किया। बढ़ी हुई ब्याज दरें 14 जून यानी कल से प्रभावी हो गई। एसबीआई की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम और 211 दिन से 3 साल में मैच्योर होने वाली फिक्स डिपॉजिट्स की ब्याज दरों में बदलाव किया। आपको बता दें कि बैंक ने 7 दिन से लेकर 210 की अवधि में मैच्योर होने वाली फिक्स डिपॉजिट्स की ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है। ट्रेन में महंगा सामान बेचने पर रेल मंत्रालय सख्त, जारी किया नंबर, यहां कर सकते हैं शिकायत। पिछले दिनों उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक जब भेष बदलकर कानपुर स्टेशन पहुंचे तो यहां अधिकृत वेंडर ने ही उनको 15 रुपए की पानी की बोतल 20 रुपए में बेच दी। ये मामला खूब छाया तो रेल मंत्रालय ने रेलवे स्टेशन और ट्रेन में खानपान की वस्तुओं को महंगी दर पर बेचे जाने पर अंकुश लगाते हुए अपनी 139 सेवाओं को सक्रिय कर दिया। यात्री अब अधिक दाम वसूले जाने की शिकायत रेलवे की 139 सेवा पर कर सकते हैं, जिस पर न केवल सीधी कार्रवाई होगी, इसके बारे में शिकायतकर्ता को भी बताया जाएगा। 24 घंटे में 57 नए कोरोना संक्रमित, 13 अस्पताल में भर्ती, सक्रिय केस 300 पार। कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। सोमवार को 57 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। भर्ती मरीजों की संख्या 13 पहुंच गई। 2 दिन पहले 9 मरीज भर्ती थे। इससे स्वास्थ्य विभाग में हलचल बढ़ गई। वहीं जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए नमूने की रिपोर्ट आ गई है। राहत की बात यह है कि कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई। सबसे ज्यादा चिन्हट रेड क्रॉस व सिल्वर जुबली इलाके के लोग संक्रमित मिले। यहाँ 9 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जबकि अलीगंज इंदिरानगर इलाके में 6 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। नई तबादला नीति 2022 को मंजूरी, 2 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। आज 15 से 30 जून तक होंगे तबादले। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल कैबिनेट में नई तबादला नीति 2022 को मंजूरी दे दी गई, जिसके बाद अब आज 15 जून से 30 जून तक प्रदेश के कर्मचारियों को स्थानांतरण दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें नवीन नियुक्तियां भी मिलेंगी। बता दें कि कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। वहीं 2022-23 की नई तबादला नीति को मंजूरी दिए जाने के बाद 30 जून तक ट्रांसफर किए जा सकेंगे। वहीं नई तबादला नीति के तहत जनपद यानी जिलों में 3 साल व मंडल में 7 साल के कार्यकाल पूरा कर चुके कर्मचारियों और अधिकारियों को नवीन पदस्थापना सौंपी जाएगी। कानपुर की तरह प्रयागराज पुलिस भी जारी करेगी उपद्रवियों का पोस्टर, पहचान में होगी आसानी। प्रयागराज पुलिस अटाला बवाल के आरोपियों का कानपुर पुलिस की तरह पोस्टर जारी करने की तैयारी में है। कानपुर पुलिस ने 40 उपद्रवियों का पोस्टर जारी किया था, जिसके बाद उनकी पहचान करना आसान हो गया। कुछ आरोपी खुद थाने पहुंच गए थे। इसी तरह प्रयागराज पुलिस भी कार्रवाई करने की सोच रही है, लेकिन आरोपियों में ज्यादातर नाबालिग होने से छानबीन में समस्या हो रही है। अग्निपथ स्कीम का ऐलान, राजनाथ सिंह ने कहा 4 साल के लिए सेना में भर्ती होंगे युवा। केंद्र सरकार मंगलवार को रक्षा बलों के लिए अग्निपथ भर्ती योजना की घोषणा की। इसके तहत सैनिकों को सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना में भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव के लिए अग्निपथ भर्ती योजना का ऐलान किया है। राजनाथ सिंह ने बताया कि अग्निपथ भर्ती योजना के तहत सेना में 4 साल के लिए युवाओं को भर्ती कराया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें नौकरी से छोड़ते वक्त सेवा निधि पैकेज मिलेगा। इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस योजना का प्रेजेंटेशन भी दिया था। सरकार से मिलने वाले पैसे पर बड़ा अपडेट, ऐसे किसानों को लौटाने होंगे पैसे। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों की पात्रता सुनिश्चित कर ली गई, लेकिन यदि आपने गलत तरीके से केंद्र सरकार की इस योजना का फायदा लिया तो आपको पैसे लौटाने होंगे। इसके लिए सरकार की तरफ से सोशल ऑडिट भी कराया जा रहा है। इसका मकसद ऐसे अपात्र लोगों की पहचान करना है जो इसके योग्य नहीं। उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में पिछले दिनों पीएम किसान निधि की रिकवरी को लेकर नोटिस भी पहुंचे हैं। यूपीपीसीएस प्री परीक्षा के इन 8 प्रश्नों पर आपत्ति। सीरीज ए के प्रश्न संख्या 46 में काउंसिल ऑफ स्टेट्स का अनुवाद राज्य विधान परिषदों किया गया है, जबकि यहां राज्यसभा होना चाहिए। इसी प्रकार सीरीज ए के प्रश्न संख्या 146 में द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का अनुवाद संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र किया गया, जबकि यहां संघ और उसका राज्य क्षेत्र होना चाहिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा 2022 की प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन के 8 प्रश्नों पर प्रतियोगी छात्रों और विशेषज्ञों ने आपत्ति की है।
तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।